हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास की सारी कथाएं। क्योंकि कार्तिक मास में हमें कौन कौन सी कथा सुननी चाहिए, जो भी कार्तिक नहाते हैं उनको कौन कौन सी कथा सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से ही पूरे कार्तिक मास का फल मिलता है। तो चलिए जानते हैं उन कहानियों के बारे में कि कार्तिक मास में हमें कौन कौन सी कहानियाँ सुननी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम गणेश जी की कहानी से। तो गणेश जी की कहानी कौन सी है, चलिए जानते हैं। तो श्री गणेश की कहानी, सच्चे मन से सभी बोलेंगे श्री गणेश की जय। तो एक मेढक व मेढकी थी। मेढकी रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेढक बोला कि तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, यदि तू अब नाम लेगी तो मैं तेरी मोंगरी से सिर फोड़ दूंगा। यह सुनकर विनायक जी गुस्सा हो गए और राजा की बांदी आई और दोनों को पानी की पतीली में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सिकने लगे तो मेढक बोला, मेढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तू विनायक जी को सुमेर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेढकी ने 7 बार सटक विनायक, सटक विनायक, सटक विनायक, सटक विनायक, सटक विनायक, सटक विनायक, सटक विनायक ये कहकर 7 बार बोला। और तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मारकर चले गए। वह चूल्हे पे से गिर गई और मेढक और मेढकी भागकर सरोवर की पाल में चले गए। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे उनका कष्ट काटा वैसा सबका कष्ट काटना, हमारा भी काटना, हमारे सारे परिवार का भी काटना। तो देखिए ये है गणेश जी की कहानी। बोलो सच्चे मन से श्री गणेश की जय। तो मैंने आप सभी को गणेश जी की कहानी सुनाई है। तो ये कार्तिक मास में सुननी जरूरी होती है, क्योंकि प्रथम देवता श्री गणेश से ही शुरू करते हैं। तो ये है प्रथम कहानी। जय श्री गणेश, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब सुनाते हैं दूसरी कार्तिक मास में सुनने वाली कहानी। तो दूसरी कहानी कौन सी है जो कार्तिक मास में सुनी जाती है, तो चलिए सुनाती हूँ मैं। ये है नित्य की कहानी। तो नित्य की कहानी कौन सी होती है जो कार्तिक मास में सुनी जाती है, तो चलिए सुनते हैं। और चलिए ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा, क्योंकि कार्तिक मास में ये नित्य की कहानी भी सुननी जरूरी होती है। तो 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। लेकिन वह नहीं मानी और उसने जिद की और नित्य की कहानी कहने लगी। जब उसकी शादी हुई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सब कुछ न कुछ कहकर बहाना बनाकर टाल देते और कहानी नहीं सुनता कोई भी। तो वह भूखी ही रहती। एक दिन पड़ोसिन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। कई दिन नंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती हैं और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। माँ ने कहा कि उससे मना कर देना। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। तो पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वह आ जाती। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि वह बहू कैसी है। तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करके थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। तो धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली कि मैं चलूँ। तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का भी समय नहीं था। जिठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। नंद ने कहा तो कहने लगी कि गुड्डे गुड़ियों से खेलने की ही आपको फुर्सत नहीं है। पड़ोसिन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं लेकिन तू जीते जी जा रही है, आप धन्य हो। तो देखिए ये है नित्य की कहानी। और नित्य की कहानी, ये नित्य की पावन महिमा, जिससे कि नित्य की कहानी कहने मात्र से ही और सुनने मात्र से ही वो जिंदा होने पर भी भगवान को प्यारी हुई। तो देखिए ये है नित्य की महिमा। तो आप सभी इस नित्य की कहानी को अवश्य सुने कार्तिक माह में। तो चलिए ये है कार्तिक माह की कहानी। अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ दूसरी कहानी।
जो कि है पतवारी माता की कहानी, क्योंकि कार्तिक माह में पतवारी माता की भी कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं पतवारी माता की कहानी कौन सी है। तो सच्चे मन से सभी बोलिए पतवारी माता की जय। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ पतवारी माता की कहानी। तो दो सास बहू थी। सास ने बहू से कहा, जा दूध दही बेच आ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती थी। रास्ते में बहुत सी औरत पतवारी माता की पूजा करती थी। वह भी एक दिन खड़ी हो गई और पूछने लगी कि ये तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा, हम पतवारी माता की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती है, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती। उसने कहा, मैं दूध दही से चढ़ाऊंगी और दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पतवारी माता पर चढ़ा आती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। तो वह पतवारी माता पर गई। सब औरतें पूजा करके चली गईं। पतवारी ने पूछा कि क्या बात है बहू। बहू बोली, मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे कुछ दो। पतवारी माता ने कहा कि ये ले पत्थर ले जा और ओवरी में रख देना। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से जब पैसे मांगे तो बहू ने कहा, ओवरी में से ले लो। तो सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो सास ने कहा कि बहू, तू ये कहाँ से लाई है। तो बहू ने कहा, ना तो मैंने चोरी की है और ना ही डाका डाला है, मुझे तो पतवारी माता ने दिया है। सास ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। तो साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने भी पतवारी माता सींची। सास दूध दही बेच आती तथा धोवन को पतवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। तो सास पतवारी माता से बोली कि मुझे भी धन दो। पतवारी माता ने कहा कि कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओवरी में रख दिए। फिर बहू से सास ने कहा कि मुझसे पैसे मांग। बहू ने सास से कहा कि सास से भी पैसे कभी बहू मांगती है। तो सास ने कहा कि हाँ मांग ले। बहू ने कहा कि सासू जी पैसे दे दो। सास ने कहा, ओवरी में से ले लो। बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तो सास ने कहा कि तेरी पतवारी माता तो दोगली हैं, तुझे तो इतना धन दिया और मुझे तो कीड़े मकोड़े ही दिए हैं। तो देखिए, ये है जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। जैसा सास ने किया सास को मिला, जैसा बहू ने किया बहू को मिला। ये है जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये है पतवारी माता की महिमा की कहानी। तो ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पतवारी माता की कहानी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो पतवारी माता की कहानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। तो देखिए, ये रही पतवारी माता की कहानी। चलिए अब मैं आप सभी को दूसरी अगली कहानी सुनाऊंगी, जो कि है तुलसी जी की कहानी। तो चलिए सच्चे मन से सभी बोलेंगे तुलसी माता की जय। तो अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी तुलसी माता की कहानी, जो कि कार्तिक मास में सुनी जाती है और कार्तिक मास में सुनना जरूरी होता है। कार्तिक मास में तुलसी जी की कहानी। तो एक बुढ़िया थी। वह रोजाना कार्तिक में तुलसी जी की पूजा किया करती थी और तुलसी माता से कहती थी पूजा करते समय, तुलसी माता तू सुखदाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे पीताम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटका की चाल दियो, पटका की मौत दियो, श्री कृष्ण जी का कांदा दियो, वृंदावन का बास दियो, मीठा मीठा ग्रास दियो। कार्तिक का महीना हो, एकादशी का दिन हो और बैकुंठ का वास हो। तुलसी माता ये सब सुनकर सूखती चली गईं। कृष्ण भगवान जी आए तो उन्होंने कहा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, लाड चाप करती हैं, फिर तू क्यों सूखती जा रही है। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है, वह तुम्हारा कंधा मांगती है और सब कुछ तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा, तुलसी जी को कहा कि तुम घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। एक दिन तुलसी जी ने सोचा कि देखूं तो सही कि भगवान आते हैं कि नहीं। तो तुलसी जी ने घंटी बजा दी। श्री कृष्ण भगवान आए, बोले कि क्या हुआ, बुढ़िया मर गई क्या। तो तुलसी जी बोली कि नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि देखूं कि तुम
आते हो या नहीं। एक दिन सचमुच में ही बुढ़िया मर गई। किसी के भी उठाए नहीं उठती थी, पत्थर से भी ज़्यादा भारी हो गई और सारे मोहल्ला में चर्चा हो रही थी कि बुढ़िया सवेरे उठती थी, न जाने क्या पाप घाट की माला फेरती थी कि इतनी भारी हो गई है जो किसी से भी उठाए नहीं उठती है। तो इसमें भगवान बालक का वेश रखकर आए और बोले कि यह भीड़ कैसी लग रही है। तो सब कहने लगी कि एक बुढ़िया मरकर इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं उठती है। तो भगवान बोले कि जरा मैं भी देख लूं। सब बोले कि इतने इतने बड़े लोगों से नहीं उठ रही तो आपसे क्या उठेगी। तो एक बूढ़ा बोला कि भाई इसे भी देख लेने दो, भगवान की जैसी मर्जी होती है वैसा ही होता है। तो भगवान ने बुढ़िया से कान में कहा कि मैं आ गया। बुढ़िया बोली कि भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझे दोष लगा रही है। चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में बंसी बजाते हुए सबके सामने दर्शन दो, इसके बाद ही मैं उठूंगी। तो भगवान ने ऐसा ही किया और बुढ़िया को वैकुंठ लोक को चली गई और बुढ़िया भी धन्य हो गई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर। तो देखिए यही है तुलसी माता की और कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा करने का और उनकी कथा सुनने का महात्म्य। तो आप सभी को ये कथा तुलसी जी की कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कार्तिक मास में मेन कहानी कौन सी होती है, कार्तिक माह की कहानी। तो कार्तिक माह में कौन सी कहानी सुनी जाती है, कार्तिक माह की कहानी सुनाऊंगी अब मैं आप सभी को। तो चलिए सुनिए, ध्यान से मन लगाकर सुनेंगे कार्तिक माह की कहानी। तो एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा दे देती। ससुर नहा कर आते तो उसमें से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जेठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में से तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तो माँ ने कहा कि जा बाबा से कह देना कि बाबा हमारे घर नहा लिया करें। तो बच्चों ने बूढ़े से जाकर घर पे कह दिया कि बूढ़े बाबा हमारे घर पर नहा लिया करो। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं आपके यहाँ नहा लूँगा। तो सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करने लगी कि सवेरे उठते ही खड़खड़ करनी शुरू कर दी, सोने भी नहीं देता, पैर पटकते झटकते लोटा धोती दे दी। जब बूढ़ा नहाकर बाहर आया तो उसने धोती खूंटी पर लटका दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे। तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके यहाँ तो धोती में हीरे मोती भर कर लाता है और यहाँ सारे में पानी पानी कर दिया। बच्चे भी गिर पड़े और बच्चों के भी लग गई। इस बूढ़े दोगले से कह दे कि जब वहीं पर नहा लिया करे। और उसकी लकड़ी और धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। और बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाप से जिमाइए। बूढ़ा ब्राह्मणों को न्योता दे आया। तो उसने कहा कि मेरा मन है कि बड़े बहू बेटों को भी न्योता दे आता। तो छोटी बहू ने कहा हाँ बाबा ज़रूर दे आइए। तो बूढ़ा उन सबको भी खाने के लिए कह आया। तो उसकी और बहुओं ने कहा कि उसे आप छोटी बहू को घर से निकाल दो, हम तभी खाना खाने आएंगे। ससुर ने छोटी बहू से कहा कि वो तो ऐसे कह रहे हैं। तो वह छोटी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं तो चली जाऊंगी। तो इसके बाद छोटी बहू खाना बनाने के बाद बाहर चली गई और खाना बनाकर वह बाहर खेत में बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राजाओं का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। इस तरह वह कहती रही और इस तरह शाम हो गई और उन लोगों ने जितना खाया पिया था बाकी बचे कुचे में मिट्टी घोल दिया और आधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू चलो, अब तो सब वह नाश करके चली गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं ससुर जी, उन्हें जैसा करना है उन्हें वैसा करने दीजिए। उसने जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर रख कर आई थी वैसा ही रखा है। तो बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने तो तेरी अपनी कन्नी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये तो तेरी कन्नी है जो जैसा था वैसा ही है। तो देखिए ये है
कार्तिक माह की महिमा, क्योंकि बहू का अगर मन सच्चा था तो उसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ। तो ये है कार्तिक माह की कहानी। और ये कार्तिक माह की कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ कार्तिक माह में सुनने वाली लपसी तपसी की कहानी कि लपसी तपसी की कार्तिक माह में कौन सी कहानी सुनी जाती है जिसको सुनने मात्र से ही कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए सुनिए। तो एक था लपसी था और एक था तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, लेकिन लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर बची कुची खुद खाता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहे मैं बड़ा तो वो कहे मैं बड़ा। तो नारद जी भगवान आए, वहाँ से निकल रहे थे तो दोनों नारद जी से बोले हमारा फैसला अब आप ही करिए। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने सोने की मुद्रा को घुटने के नीचे दबा लिया और लपसी ने वहीं सवा सेर का हलवा बनाया, भोग लगाया और बचा खुचा आप खाया। इतने में नारद मुनि आए। दोनों उनसे कहने लगे आप हमारा फैसला कर दो। नारद जी ने कहा मैंने सोने की मुद्रा फेंकी थी, किसने उठाई? वो कहे मैंने नहीं उठाई और वो कहे मैंने नहीं उठाई। तो नारद जी ने तपसी से घुटने में उठाने को कहा। घुटना उठाया तो मुद्रा निकल आई। नारद जी बोले मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। तो कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा तुझे मिलेगा। धोती के कब्जा न दें, कमरा धो के देहली न धोवें और ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा न दें तो इन सब का फल तुझे मिलेगा। यह कहकर नारद जी चले गए। तो देखिए ये है लपसी तपसी की कहानी। और लपसी तपसी की जो 5 बार कहानी कहता है उसको कार्तिक मास का पूरा फल मिलता है। तो कार्तिक मास में लपसी तपसी की कथा सुनना जरूरी होता है। सो प्लीज़ आप सभी को ये कहानी लपसी तपसी की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ नगर बसेरा की कहानी, जो कि कार्तिक मास में सुनी जाती है और कार्तिक मास में सुनना ये जरूरी होता है। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नगर बसेरा की कहानी। तो 2 आदमी थे, जाट और भाट, दोनों मित्र थे। जाट ने कहा कि चल यार नगर बसेरा कर लें। तो भाट ने कहा कि ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मेरी खूब खातिरदारी होगी, साली सरेज मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा, मैं तो जा रहा हूँ अपनी ससुराल। तो जाट ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की ठंडी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा किया और बोला नगर बसेरा मैं करूँ, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की बापसी, द्वारका का बासी हूँ, डालू पानी हो जाएगी, निकले मेरा जी। नगर बसेरा करके जाट चल पड़ा। उधर जाट की बहन ने बूरा और चावल खिलाकर खूब बातचीत की। उधर जब भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो उसे आग लगी हुई पाई। वह आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मूछ जल गई। राख उठाते उठाते हाथ और मुंह भी काले हो गए। न रोटी न पानी। घरवाली ने देखा तो वह बोली कि अपना मुंह तो छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सभी मजाक बनाएंगे आपका, क्योंकि आपका मुंह काला हो रहा है। पड़ोसिन ने एक रोटी और छाछ लाकर दे दी। उसने उसे खा ली और वहाँ से चल दिया। रास्ते में जाट फिर मिला अपने भाट दोस्त से तो बोला यार कैसी बीती? भाट बोला बहुत बुरी बीती। ससुराल गया तो आग लगी पाई, मूछ और दाढ़ी जल गई, हाथ मुंह भी काले हो गए, ना कुछ खातिरदारी हुई, ना रोटी ना पानी। जाट ने फिर कहा नगर बसेरा कर ले। भाट वो फिर से बोला ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिट्ठी लिए बैठी होंगी। तो भाट गया तो भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पर लाठी लिए खड़ा था। बोला ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तब रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। दोनों यार फिर मिले। जाट बोला क्या खबर है? तो भाट बोला आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, सारा दिन हो गया भैंस नहीं मिली।
भूखा मर गया। जाट ने कहा, मैंने तुझसे फिर से कहा था कि नगर बसेरा कर ले, पर तूने नहीं सुनी। तो हाँ यार, अब मैं करूँगा नगर बसेरा। तो नगर बसेरा मैं करूँ, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की वापसी, द्वारका का बासी, पानी हो जाएगी निकले मेरा जी। ये सब 3-3 बार कहा जाता है। नगर बसेरा मैं करूँ, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की वापसी, द्वारका का बासी, पानी हो जाएगी निकला मेरा जी। नगर बसेरा मैं करूँ, ताता भाड़ू लापसी, महादेव की वापसी, द्वारका का बासी, पानी हो जाएगी निकले मेरा जी। ये सभी हमें 3-3 बार कहना होता है नगर बसेरा करने के टाइम। तो ये है नगर बसेरा की कथा और नगर बसेरा का महात्म की नगर बसेरा करने से सभी पूर्ण होते हैं कार्य। तो आप सभी को ये नगर बसेरा की कहानी कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये नगर बसेरा की कथा आप सभी को अच्छी लगी हो कार्तिक माह में, क्योंकि ये ज़रूरी सुनी जाती है, पढ़ी जाती है और नगर बसेरा किया भी जाता है, और ये नगर बसेरा की कथा अगर आप सभी को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ इल्ली दुड़िया की कहानी, जो कि कार्तिक मास में अवश्य सुननी चाहिए। तो इल्ली दुड़िया की कहानी कौन सी है जो कार्तिक मास में सुनी जाती है, प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली दुड़िया की कहानी। तो सुनिए। एक इल्ली थी और एक दुड़िया थी। इल्ली बोली, आ दुड़िया दोनों कार्तिक नहाएं। दुड़िया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मौज में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊँ, मैं तो हरा हरा ही सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुड़िया नहीं आता। इसके बाद कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए, इल्ली और दुड़िया दोनों मर गए। और इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और दुड़िया राजा के घर में मेढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया, और जब वह विदा के समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका और तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे मेढक को सोने की सांकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेढक क्या मांगा, और कुछ तेरे को जो कुछ और भी धन चाहिए था वो ले लेती, लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा सा पानी पिला। राजकुमारी कहती कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तो राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तब रानी ने कहा, मैं पहले जन्म में इल्ली थी और यह दुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, तो यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए मैं तो राजा के घर में राजकुमारी बनी और यह मेढक बना। इसीलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। तो राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों भी नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर खूब संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया सबको देना, जैसा दुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। तो देखिए, ये है कार्तिक माह नहाने की कथा, जो कि कार्तिक माह में अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह काफ़ी बड़ा महीना होता है और कार्तिक माह में हमें हमेशा नहाना चाहिए और इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो ये है कार्तिक माह में सुनी जाने वाली इल्ली दुड़िया की कहानी। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ टीके की कहानी, जो कि कार्तिक मास में अवश्य सुननी चाहिए। और वो कौन सी कहानी है टीके की कहानी जो कि कार्तिक मास में सुनी जाती है? तो चलिए सुनाती हूँ मैं टीके की कहानी, जो कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी है। तो एक कुम्हारी थी और उसका बेटा सुबह उठते ही खाने लग जाता था। वह अपने बेटे से बोली, बेटा तू तो सुबह उठते ही खाने बैठ जाता है, कुछ नित नेम वगैरह कर लिया कर। वह बोला, माँ मेरे बस की बात नहीं, मुझे तो सुबह उठते ही भूख लगती है। फिर बोला, अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे। उधर से कार्तिक वाली जा रही थी। वह बोला, दिख गया दिख गया। चोर समझे कि यह हमसे कह रहा है। वह अपना सारा धन छोड़कर भाग गए। उसने नीचे उतरकर देखा तो गठरी में बहुत सारा धन मिला। वह धन उठाकर घर की ओर भागा तो माँ जल्दी से किवाड़ खोलकर माँ बोली कि ये क्या बात है। उसने किवाड़ खोलकर देखा तो वह बोली कि अरे बेटा, क्या चोरी या डाका डाला? वह बोला कि माँ मैंने ना तो चोरी की है, ना ही किसी के घर में डाका डाला है। मुझे तो भगवान ने दिया है। मैं तो पेड़ पर बैठा था, 4 चोर चोरी करके कहीं जा रहे थे। मैं बोला दिख गया दिख गया। वह उसे टीका देखकर बोला था, जो कार्तिक नहा के आ रही थी उनके टीका लगा हुआ था, और वो टीका देखकर बोला था दिख गया दिख गया। और वह धन छोड़कर भाग गए। उन्हें लगा कि ये चोर मुझसे कह रहे हैं दिख गया, इसलिए वो धन छोड़कर भाग गए। मुझे तो यह सब कार्तिक भगवान ने दिया है। वह बोली, कार्तिक का इतना महत्व है? उसने छत पर चढ़कर हेला मारा कि सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले, जैसा भगवान ने उसे दिया वैसा भगवान सबको दे। तो ये है कार्तिक की महत्व की कहानी और कार्तिक के टीके की कहानी कि टीका देखने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सबके संकट दूर करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सुख संपत्ति देते हैं। तो आप सभी को ये टीके की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कार्तिक का टीका होता है ये उसकी कहानी थी। आप सभी को अगर ये टीके की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक माह की एक आखिरी कहानी, जिसको कार्तिक माह में हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो ये है तारे की कहानी, जो कि कार्तिक माह में सुनी जाती है। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तारे की कहानी। तो एक राजा की बाई थी, वह तारा भोजन किया करती थी तो सारे नगर में खूंट खूंट होती थी। सब कहते थे कि यह खूंट खूंट कैसी होती है। तो किसी ने कहा कि एक राजा की बाई तारा भोजन करती है, उसी के तारे घड़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसके लिए आकाश से विमान आया। संग की सहेलियों ने कहा हम भी चलें, तो उसने कहा कि जाड़े पाले तो मैं भूखी प्यासी मरी और तुम यूं ही चलोगी। उसे घमंड आ गया तो विमान ने उसे बीच में ही छोड़ दिया और कहा कि फिर 3 साल का तारा भोजन करो। उसने फिर 3 साल का तारा भोजन किया। पहले साल दिए, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन। फिर वह स्वर्ग को गई। तो देखिए यही है तारे भोजन की कथा, जो कि कार्तिक माह में हमें अवश्य सुननी चाहिए। जैसे कि उसने तारा नाम की राजा की बाई ने जो तारा भोजन किया, तो ये उसी तारे की कहानी होती है जो कि कार्तिक मास में अवश्य सुनी जाती है, जो कि आप सभी को भी सुननी है। और आप सभी को ये कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कार्तिक भोजन यानी कि तारे भोजन की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो देखिए ये रही कार्तिक माह में सुनी जाने वाली सभी कथाएं, जो कि आप सभी को कार्तिक माह में श्रवण करना चाहिए, जो कि मैंने आप सभी के लिए शेयर की हैं। इसीलिए शेयर की हैं कि जिस को कार्तिक माह की कहानियां नहीं आती हों तो वो अपने मोबाइल के जरिए सुन सकें। और अगर आप सभी के किसी रिलेटिव्स को अगर ये कथाएं नहीं आती हों तो आप उनके लिए भी शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप सभी को ये कार्तिक माह की सारी कथाएं कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।